रही हूँ, तभी मैंने एक आवाज़ सुना। जब मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूँ? एक आवाज़ सुना, वो आवाज़ मुझसे बात कर रही है कि आज्ञा कर। मैं बोले आज्ञा? किसे आज्ञा करूँ? फिर से मैंने आवाज़ सुना, समुद्र को आज्ञा कर। तो मैं बोला ये समुद्र, मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मेरे जोशुआ को मुझे दे। तो एक संडे था, मैं मेरे दो बच्चे मेरी बेटी 7 साल की थी और मेरा बेटा 1 साल का था। जब मैं मेरे पति हम लोग गए बीच पे, तो हमें बहुत सारी बातें करनी, इसलिए हम लोग भीड़ से थोड़ा अलग, थोड़ा दूर गए और वहाँ से हम लोग बैठे हैं। और जो मेरी बेटी है उसको रेत में घर बनाना है, बच्चे उसका जो भी, वो 7 साल की थी, हाँ, तो उस बेटा 1 साल का तो उसको खिलौने लेके गए थे हम लोग, उसको बिठाया रेत में। और बच्चा जो छोटा बच्चा उसको पानी में खेलना है, तो वो तैर रहा है पानी की ओर। तो इसलिए हम लोग जहाँ पे लहर खत्म होती है वहाँ पे हम लोग खड़े रहे, मैं और मेरे पति ऐसे सामने सामने, मेरा बच्चा बीच में रखा है दोनों के पैरों में। और मैंने मेरे पति से बोला कि उनका नाम सैमसन है, तो मैं बोला सैमसन तुम बेटी को देखो, वो खेल रही है और मैं बच्चे को देखती हूँ, तो हम दोनों को करके हम बातें करेंगे। तो ऐसा हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं मेरे बेटे को देख रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ। तो जब लहर आती है, मेरा बच्चा पानी में खेलता है और लहर जाती है, फिर रुकता है, वापस लहर आती है, पानी में ऐसा मारता है हाथ, तो और ऐसा चल रहा था। तो ऐसा एक 5 मिनट तक हुआ कुछ, और मैं खुद देख रही हूँ और एक हल्की सी लहर आई और मेरे बच्चे को पानी में लेके गई। हम लोग वैसे ही खड़े हैं दोनों और बच्चा नहीं है। और मैं मेरे पति को बोलती है सैमसन देखो ना, अभी क्रिस्टीना है और जोशुआ नहीं है। हाँ, अभी तो जोशुआ था और अभी नहीं है, जोशुआ नहीं है। हाँ, जोशुआ नहीं है, लेकिन क्रिस्टीना है और जोशुआ नहीं है। मेरे पति को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो वो भी वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि ऐसा सडनली हुआ कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला किधर है मेरा बच्चा? तो मैंने तो मेरे पति का कॉलर पकड़ा, बोले मेरा बच्चा किधर है, मुझे बच्चा दो, कहाँ है मेरा जोशुआ? ऐसा मैं उनको चलना, तो उनको भी कुछ समझ नहीं आया। देता हूँ बोल के उन्होंने ऐसा मेरा हाथ छुड़ा और उन्होंने पानी में छलांग लगाई और वो तैरने लगे, पानी में तैर के बच्चा ढूंढते हैं। और मैं बोली ऐसे कैसे हो गया? अरे अभी बच्चा जोशुआ था, क्रिस्टीना है और जोशुआ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं बोली प्रभु ऐसे कैसे तूने बच्चा दिया और ऐसे कैसे? मैं तो मेरे जोशुआ को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे प्रभु मुझे मेरा बच्चा देख करके मैंने घुटने टेके और मैंने हाथ ऊपर किया। मैं बोले प्रभु देख, मैंने तुझे बच्चा तो मांगा नहीं था, तूने दिया और तू ऐसे नहीं लेगा। मैं मेरे जोशुआ को लेने के बिना मैं घर पे नहीं जाऊँगी, मुझे मेरा जोशुआ चाहिए। बाद में मैं उठी और मैं दौड़ रही हूँ, मैं बोल रही जोशुआ बेटा तू कहाँ है? मैं पानी में यहाँ वहाँ ये करके, बेटा देख मम्मी बुला रही है ना, आजा, किधर है तू? और मैं ऐसे बोल के जोशुआ जोशुआ ऐसे पानी में मैं चिल्ला रही हूँ, बेटा नहीं आ रहा। मैं बोली प्रभु मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे मेरा जोशुआ चाहिए, ऐसा बोल के मैं बोल रही हूँ। तभी मैंने एक आवाज़ सुना। जब मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूँ, एक आवाज़ सुना, वो आवाज़ मुझसे बात कर रही है कि आज्ञा कर। मैं बोली आज्ञा? किसे आज्ञा करूँ? फिर से मैंने आवाज़ सुना, समुद्र को आज्ञा कर। तो मैं बोला ये समुद्र, मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मेरे जोशुआ को मुझे दे। और मैं रुकी, कहाँ दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा। तो मैं बोली देख प्रभु मैंने आज्ञा किया, नहीं दिया। तो फिर से आवाज़ है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा कर। तो मैं बोली हे समुद्र, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मेरे जोशुआ को मुझे दे। और मैं देखने लगी, यहाँ वहाँ जोशुआ नहीं दिखा। तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात किया, तूने कितना आहिस्ता बोला, जोर से बोल, समुद्र ने सुना ही नहीं। जब मैं ये आवाज़ सुना तो मैं घुटनों के ऊपर तक का पानी के अंदर गई और मैंने जितना मेरा आवाज़ मैं निकाल सकती हूँ उतना जोर से मैंने चिल्ला, मैं पूरा ताकत लगा के मैं बोली हे समुद्र, क्या तूने नहीं सुना? मैंने यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा दी है, मेरे जोशुआ को मुझे वापस दे। जबकि ये बात मैंने बोला, बहुत दूर मैंने देखा ये 4 उंगलियाँ, मेरे जोशुआ की 4 उंगली को देखा। और जैसे मैंने वो उंगली देखा, मैंने मेरी नज़र वहाँ पे टिकाए रखी और मैंने मेरे पति को बोला सैमसन इधर आ, वो देख वहाँ पे है अपना जोशुआ, वो देख। और वो तैरते वो आ गए, बोले कहाँ? मैंने मेरी नज़र नहीं हटाई वो हाथ से, और जहाँ पे वो हाथ दिखाई दिया था 4 उंगली, मैं बोली यहाँ पे इधर ही मैंने देखा। और मेरे पति ने सुरंग लगाई, ऐसा नीचे की तरफ गए और उन्होंने ढूंढा, हाँ बोले इधर ही है, और उनके पैर को वो लगा और उन्होंने उसको निकाला, ऐसा पैर हाथ में दोनों और बेटे की मुंडी नीचे, हाथ में पैर, और ऐसा लेके वो बाहर आ गए हम लोग। ना बच्चा रो रहा है, ना उसने पानी पिया है, ना उसको कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, और एकदम बच्चा सही सलामत। अभी देखो हमारे जैसे कोई अगर पानी में डूबता है, खारा पानी, समुद्र का पानी, लहरें कितनी आती है, कहाँ लेके जाती है लहरें, लेकिन इतना दूर इतना देर तक मेरा बच्चा परमेश्वर ने कैसे संभाले रखा, मैं आज तक समझ नहीं पा रही। ना मेरा बच्चा मुझे बोल पा रहा है, क्योंकि वो 1 साल का था, उसको तो बोलने तक को नहीं आता था ठीक से, वो ऐसा पकड़ के खड़े रहने वाला बच्चा था। तो इतना छोटा बच्चा वो क्या बोलेगा, उसको ही नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे बच्चे को समुद्र के बीच संभाले रखा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, वो हमारे लिए वो नाम कुछ भी कर सकता है। और एक बात बोलना चाहती हूँ, ये सृष्टि है ना, वो सुनती है, यीशु की बातें सुनती है। हालेलुया। समुद्र के यीशु ने बोला शांत हो तो शांत हो गया।
हालेलुया, वो सुनता है, उसके शब्द में सामर्थ है। तो परमेश्वर ने मेरा खोया हुआ बच्चा मुझे वापस दे दिया। सचमुच प्रभु कितना भला है। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। मेरा नाम मिसेस करुणा सैमसन मेथोस है। मैं वसई में रहती हूँ और मेरी फैमिली में मेरे पति, मेरे 2 बच्चे हैं। प्रभु की महिमा करती हूँ कि प्रभु ने आज मुझे ये मौका दिया ताकि मैं उसकी गवाह बनूं और मेरी गवाही से ज़रूर जो भी सुनेंगे वो आशीषित होंगे। नहीं था तो जबकि मैं छोटी थी, कुछ 5वीं 6वीं में होंगी मैं, तो एक दिन मैं छुट्टी थी स्कूल के लिए और बाइबल लेके यानी कि पहले उठी, नाश्ता वगैरह हुआ और बाद में ऐसा चलो बाइबल पढ़ती हूँ, तो बाइबल पढ़ने लगी। और वो मेरे जीवन का या तो बचपन का वो समय था कि जो मैं पढ़ रही हूँ और मुझे समझ रहा है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो जब मैंने निर्गमन का 20वां अध्याय पढ़ा तो उसमें मैंने पढ़ा कि मैं परमेश्वर तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा तेरा कोई परमेश्वर नहीं है, तू अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना। तो जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे ये वचन बहुत ही मेरे हृदय को छुआ, क्योंकि मेरी मम्मी कैथलिक थी और मुझे हमेशा वो नोवेना के लिए लेके जाती थी। हमारे घर में एक ऑल्टर था, उसको मैं हार लगाती थी, मेणबत्ती चढ़ाती थी, नवस भी बोलती थी, पास करेगा तो मैं पेड़ दूंगी। और जब मैं बोलती थी मेरी मम्मी लाके भी देती थी और मैं बांटती थी। तो क्या हुआ ना कि ऐसा मेरा बचपन था। लेकिन जब ये मैंने वचन पढ़ा तो मेरे मम्मी को बोला, मम्मी तू हमको क्या पढ़ाती है, मूर्ति में तो नहीं परमेश्वर, और तू तेरे चर्च में मुझे लेके जाती है, वहाँ पे पूरा मूर्ति से भरा है। तो मैं आज से तेरे ऑल्टर को मैं हार नहीं लगाऊंगी, ना मेणबत्ती लगाऊंगी, और ना मैं तेरे साथ नोवेना आएगी। तो मेरी मम्मी बोली ऐसा क्यों? बोले ये इसमें तो परमेश्वर है ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा और बोली तू परमेश्वर की निंदा करती है, और मुझे मारा, बोली तुझे खाना ही नहीं दूंगी। और सच्चे में पूरा दिन मुझे उसने खाना नहीं दिया। मेरे सामने मेरे चारों बहन भाई को अच्छा खाना खिया, पूरा दिन मुझे भूखा रखा। लेकिन मैं पानी पे उस दिन जिंदा रही, लेकिन मुझे कुछ लगा ही नहीं। मेरी मम्मी एक ही बोल रही थी तू सिर्फ बाइबल पढ़। हालेलुया। और सच्चे में वो मेरा परमेश्वर ने तभी से मुझे चुना और ये वचन पे मैंने विश्वास किया। और जब मेरे पापा आए तो उनको मम्मी ने बोला ऐसा, तो मेरे पापा उसको चिल्लाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तब से लेके आज तक मैंने मूर्ति को नमन नहीं किया। कि मैं 8th स्टैंडर्ड में गई, तभी मेरी एक फ्रेंड थी, वो हिंदू थी और हम लोग स्कूल में जाते थे, बहुत लंबा था स्कूल, चल के जाते थे। वो एक दिन उसने वो जो संतोषी माँ है उसकी वो पुजारन थी, तो उसने क्या किया कि मुझे बोली कि हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो फेल होती थी हमेशा। और ना वहाँ पे एक मंदिर था जिसमें वो जाती थी, मैं दूर खड़ा रहती थी, वो जाके आती थी। तो एक दिन उसने मुझे बहुत फोर्स किया और लेके गई और बोली कि वो मंदिर तो आगे है, उसके पीछे की तरफ एक लादी रहती है, उस पैसा चिपकाने का, नवस बोल के। तो मैं बोली नहीं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं नहीं आऊँगी। तो वो बोली नहीं तू चल ना, मुझे बहुत, क्योंकि मैं फेल होती हूँ ना, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो 8 दिन वो मेरे पीछे थी, तो बहुत फोर्स की। तो इसके लिए मैं भी तभी इतना प्रभु में ज़्यादा बड़ी हुई नहीं थी, तो मैं गई, मैं वहाँ पे वो चिपकाई, तो मेरा तो पैसा चिपक गया। तो बोलती तू पास हो जाएगी, और उसका नीचे गिरा तो बोलती वो फेल हो जाएगी। लेकिन दूसरे दिन जैसे कि मैं वो लगा के आई ना, तो दूसरे दिन मुझे एक सपना गिरा। देखो हम मसीह लोग हैं, लेकिन हम ऐसे बातों में फंसना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मूर्ति में और इस दुनिया में यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर है नहीं। तो दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे एक सपना गिरा उस रात। तो मैं जैसे कि एक ऐसा अच्छे से गार्डन में गई हूँ, वहाँ पे तालाब है, उसमें से एक ऐसा कमल आता है, उसमें से वो देवी पूरा मेरे पर प्रकट हो गई और वो मुझे बोली तू मेरे दरबार में आई थी, तू मेरी सेवा करेगी क्या? तो मैं बोली मैं कब आई तेरे दरबार? बोली तू आई थी, तू आई थी। तो उस याद दिलाई मुझे कि तू पैसा चिपकाने के लिए आई थी। मैं बोले अच्छा तभी। तो बोलती तू मेरी सेवा करेगी तो मैं तुझे धन दूंगी, बहुत फेम दूंगी और बहुत पैसा दूंगी, और तेरा एजुकेशन भी बहुत होएगा। तो मैं बोली देख मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरा खुदा है और वही मेरा खुदा रहेगा। सपने में मैं उसके साथ ऐसा बात की और मैं बोली कि यीशु के सिवा, क्योंकि मेरा कोई परमेश्वर है ही नहीं, मैं यीशु को ही मानूंगी और वही मेरे लिए मरा है, उसके लहू से मैं
भूल ही गई हूँ। तो बोलती वो नाम मत ले मेरे सामने, हाँ नाम मत ले। तो मैं बोली लूँगी, यीशु यीशु, सपने में मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने गई यीशु, जैसे वो बोले नहीं नहीं ये नाम नहीं लेना, और मैं बोली नहीं यीशु करके मैं ज़ोर से चिल्लाई, वो अंतर्धान ऐसे मैं उठ गई। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, यीशु के नाम से ये सब थरथराते हैं। तो हम जो मसीह लोग हैं, यीशु के सिवा कोई परमेश्वर है नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे वो बचपन में एक उसके अनुग्रह में चलाया, उसकी सामर्थ में मुझे चलाया। और देखो माँ बाप तो मेरे मसीह नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे चलाती थी। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किया। एक दिन क्या हो गया कि मुझे ना एक सपना गिरा कि जैसे कि हमारी गांव में एक औरत रहती थी, हमारे पड़ोस में रहती थी वो। तो मैं उसके घर में, मेरी मम्मी जो थी ना, भले वो कैथलिक थी लेकिन वो बहुत धार्मिक थी, बहुत अच्छी थी, और हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए उसने। बहुत उसके रूल भी थे, हमें तभी वो बहुत ज़्यादा लगते थे। ऐसा लगता था ये हमारी सौतेली माँ है क्या, इतना छोटी छोटी बातों में मारती थी। मैंने एक बार डैडी को भी बोला क्या ये हमारी सौतेली, नहीं बोले ये तेरी सगी माँ है, वो जो भी करती है ठीक करती है। तो मुझे सपना गिरा कि मैं उन पड़ोसन के घर में जाती हूँ। ऐसा एक रूम दिखाया, और दरवाजा एकदम लास्ट की जो किचन थी उसके दरवाजे के पीछे ऐसा था कि उनका देवारा था, जो हिंदू लोगों में रहता है उनका देवारा, बाद में करंडा, बाद में एक कलश, उसमें नारियल पत्ते वाला, और ऐसा करके वो देख रही हूँ मैं। और ऊपर ऐसा देखी तो एक डोरी जो है नीचे लटकी हुई है, उसमें काली बावली डॉल जो रहती है वो लटकी हुई है। ऐसा मैंने देखा। जब मैं वो देखा तो मैं वो घर से भागी, ये मेरा सपना था। और मैं घर पे आई, और मेरे जैसे मैं सपने से उठी, मैंने मम्मी को बोला मम्मा ऐसा ऐसा मैंने सपने में देखा। तो मेरी मम्मी बोली तू उनके घर गई थी, क्योंकि उसका रूल था किसी के घर में जाना नहीं, कोई देता है खाना नहीं, नीचे गिरा हुआ उठाना नहीं, ऐसा बहुत सारे रूल थे मेरे मम्मी के। तो मैं बोली नहीं नहीं मैं गई नहीं, सपना था। तो बोले अच्छा जाना नहीं बोले किसी के घर पे। और हुआ क्या, उसके बाद एक जबकि सपना गिरा, और उसके दूसरे दिन से ये ना अचानक से मेरे मम्मी डैडी के बीच में झगड़े होने लगे, और बहुत सारे घर में हमारे प्रॉब्लम्स होने, छोटी छोटी बातों में ये सब होने लगा। और ऐसे 3 महीने गए। तो उसमें पहले महीने में इतना एक बार मेरे मम्मी डैडी का झगड़ा हो गया, तो मेरे डैडी घर छोड़ के चले गए। हाँ वो कहाँ गए हमको नहीं पता, कहाँ गए, लेकिन मेरे मम्मी ने टेंशन लिया और वो बहुत बीमार गिर गई, और हमारी फैमिली का पूरा चित्र ही बदल गया। मैं बड़ी थी घर में, तो सब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, और मेरी मम्मी बहुत बीमार गिर गई, डैडी भी नहीं है, और हमारी हालत तो बहुत बेकार हो गई। और सब जो रिलेटिव्स है वो चले गए, कोई नहीं आता है मिलने, और अड़ोस पड़ोस के लोग हमको कभी कभी ऐसा कुछ दे देते थे घर में। लेकिन एक था पता नहीं क्या, लेकिन हमको कभी भूखे नहीं सोए हम लोग। मुझे खाना बनाने को नहीं आता था, मेरे 4 भाई बहन थे छोटे, तो मैं वैसे भी खाना बना लेती थी, सब करती थी घर में। तो हुआ क्या कि 3 महीने के बाद मेरी मम्मी की हालत बहुत बेकार हो गई। और एक हमारा मुँह बोला मामा था, वो अचानक से हमारे घर पे आया, वो रत्नागिरी से था। तो वो आया और बोला कि ताई किधर है, तो ताई तो ऐसे सोई। लेकिन क्या होता था ना, जब भी मेरे भले डैडी नहीं थे हमारे साथ, लेकिन हम लोग 5 भाई बहन ऐसा मेरे मम्मी के चारों ओर बैठ के वचन बोलते थे, प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमारी मम्मी को चंगाई दो, और वचन हम लोग पढ़ते थे, जोर जोर से पढ़ते थे। बस वही सब चल रहा था, क्योंकि दूसरा किसी का सहारा था नहीं। और 3 महीने के बाद जब वो मामा आया, तो उसने देखा अरे ताई ऐसा, तो उसका पूरा ना ये काला हो गया था आँखों के नीचे, और मेरी मम्मी बहुत दुबली और दिखती भी नहीं थी। तो उसने बोला क्या हो गया इसको, तो बोले बीमार है। बोला ये तो अलग दिख रहा है, ये तो मुझे चित्र अलग दिख, क्योंकि वो हिंदू है तो उनको मालूम पड़ता है इस क्या बात है। तो बोला ये तो मुझे कुछ, तो गया वो किधर, और 3 दिन के बाद वापस आया। 3 दिन के बाद मेरी मम्मी उठी और मुझे बोलती है कि मुझे कुछ खाने को दे। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने वो ऐसा रोटी बनाई थी, चपाती, पूरा काला हुआ था वो, और भाजी थी मेथी की, उसने खाया और वो उठ के बैठी। और 3 दिन के बाद जब मेरा मुँह बोला मामा, वो आया और बोला कि कैसे है, ठीक हूँ। तो उसने बोला कि तुझे जादू टोना किया था, और वो हिंदू है इसके लिए वो गया किधर, उसने जहाँ से आया बोले वहाँ से छोड़ दो। तो वैसे परमेश्वर ने हमारे लिए वो लड़ाई लड़ी, और जहाँ से आया था वहाँ पे छोड़ा। तो वो जो पड़ोसन थी, देखो मेरा जो सपना था, उस सपने में परमेश्वर ने मुझे बोला था कि वो जो बावली है, वो जो काली, वो मेरी मम्मी के लिए किया हुआ तंत्र मंत्र था। तो वो जो उसका भाई था, हमारे पड़ोसन का जो भाई था, उसने किया था, वो गाँव में था, वो भगत था, तो उसने वो छोड़ा था।
हाँ, तो वो मेरे जो मुँह बोला मामा उसने सब बोल दिया बाद में कि वो छोड़ा हुआ है, तो अभी उधर गया। तो ऐसा हुआ परमेश्वर ने उनका इतना सत्यानाश किया कि वो जो मामा है उसको जीते जी कीड़े गिरे और गाँव के बाहर उसका जिंदा ही उसको बाहर रखा, वो कीड़े खा खा ही मर गया। बाद में वो जो पर्सन जिसने किया था तो उसका भी बहुत नुकसान हुआ, उसका पति का एक्सीडेंट हुआ, बाद में बहुत बहुत कुछ उनका बुरा हुआ। यानी कि वो हमारे लिए बुरा करने गए लेकिन उनका हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि मेरी मम्मी जो भी थी बहुत सुंदर थी और उसको सब देखा नहीं जा रहा था, हम सब अच्छे थे ना इसके दे, तो उसने किया था। तो देखो हम सिर्फ वचन पढ़ेंगे ना तो वचन हमारे लिए काम करता है। हमको तो मालूम है, कोई पास्टर नहीं, कोई सिखाने को नहीं था, कोई नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने ये किया। और जबकि मेरे डैडी कहाँ गए हमको मालूम नहीं था। तो एक दिन मैं स्कूल जा रही थी तो उनकी कंपनी में एक आदमी था महेश अंकल करके, तो वो मुझे मिले, बोले बेटा कैसे है? तो मैं बोले कुछ भी ठीक नहीं है, सब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेरे डैडी किधर गए मालूम नहीं। क्या क्या अंकल आपको मालूम है? तो वो बोले, वो चुप हो गए। तो मैं समझ गई उनको मालूम है मेरे डैडी किधर है। तो मैं बोली अंकल प्लीज़ बताओ मेरे डैडी किधर है, क्योंकि हमारी हालत अच्छी नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जो भी स्थिति है वो तुम लिखो पेपर में। तो मैंने फुल स्केप में सब उस रात बैठ के जो भी स्थिति है घर की सब लिखा। फिर मैं वो अंकल के घर गई दूसरे दिन, तो वो मुझे पोस्ट में लेके गए, एक इंटरनेशनल लेवल का जो एनवलप होता है वो लिया, उस पर एड्रेस डाला। मेरे डैडी आयरलैंड में थे तभी, वो आयरलैंड चले गए थे बिना बोले। तो मैंने वो जब लेटर उनको मिला तो वो रोए और बाद में हमारे पास आ गए। तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो हमारा नुकसान नहीं होता, इज़राइल का रक्षक परमेश्वर है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें इस तरह से बचपन में बहुत अच्छा गवाही दे के आशीषित किया। मेरे हस्बैंड जो काफ़ी साल सऊदी अरेबिया में थे, लेकिन जबकि वो छुट्टी में आते थे तो मुझे बहुत सारी बातें उनसे शेयर करनी होती थी। तो और हमको सी शोर है बहुत अच्छा लगता है, वैसे में तो मशहूर है यहाँ पे सी शोर। तो एक संडे था, मैं मेरे दो बच्चे मेरी बेटी 7 साल की थी और मेरा बेटा 1 साल का था जब भी। मैं मेरे पति हम लोग गए बीच पे। तो हमें बहुत सारी बातें करनी, इसलिए हम लोग भीड़ से थोड़ा अलग थोड़ा दूर गए और वहाँ से हम लोग बैठे हैं। और जो मेरी बेटी है उसको रेत में घर बनाना है, बच्चे उसका जो भी, वो 7 साल की थी, हाँ। तो उस बेटा 1 साल का, तो उसको खिलौने लेके गए थे हम लोग, उसको बिठाया रेत में और बच्चा जो छोटा बच्चा उसको पानी में खेलना है, तो वो तैर रहा है पानी की ओर। तो इसलिए हम लोग जहाँ पे लहर ख़त्म होती है वहाँ पे हम लोग खड़े रहे, मैं और मेरे पति ऐसे सामने सामने, मेरा बच्चा बीच में रखा है दोनों के पैरों में। और मैंने मेरे पति से बोला कि उनका नाम सैमसन है, तो मैं बोला सैमसन तुम बेटी को देखो, वो खेल रही है और मैं बच्चे को देखती हूँ, तो हम दोनों को करके हम बातें करेंगे। तो ऐसा हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं मेरे बेटे को देख रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ। तो जब लहर आती है मेरा बच्चा पानी में खेलता है और लहर जाती है, फिर रुकता है, वापस लहर आती है, पानी में ऐसा मारता है हाथ। तो और ऐसा चल रहा था। तो ऐसा एक 5 मिनट तक हुआ कुछ, और मैं खुद देख रही हूँ और एक हल्की सी लहर आई और मेरे बच्चे को पानी में लेके गई। हम लोग वैसे ही खड़े हैं दोनों और बच्चा नहीं है। और मैं मेरे पति को बोलती है सैमसन देखो ना, अभी क्रिस्टीना है और जोशुआ नहीं है। हाँ अभी तो जोशुआ था और अभी नहीं है, जोशुआ नहीं है। हाँ जोशुआ नहीं है लेकिन क्रिस्टीना है और जोशुआ नहीं है। मेरे पति को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो वो भी वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि ऐसा सडनली हुआ कि हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने बोला किधर है मेरा बच्चा? तो मैंने तो मेरे पति का कॉलर पकड़ा, बोले मेरा बच्चा किधर है, मुझे बच्चा दो, कहाँ है मेरा जोशुआ? ऐसा मैं उनको चलना, तो उनको भी कुछ समझने, और देता हूँ बोल के उन्होंने मेरा हाथ छुड़ाया और उन्होंने पानी में छलांग लगाई और वो तैरने लगे, पानी में तैर के बच्चा ढूंढते हैं। और मैं बोली ऐसे कैसे हो गया? अरे अभी बच्चा जोशुआ था, क्रिस्टीना है और जोशुआ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं बोली प्रभु ऐसे कैसे, तूने बच्चा दिया और ऐसे कैसे? मैं तो मेरे जोशुआ को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे प्रभु मुझे मेरा बच्चा दे करके मैंने घुटने टेके और मैंने हाथ ऊपर किया। मैं बोली प्रभु देख, मैंने तुझे बच्चा तो मांगा नहीं था, तूने दिया और तू ऐसे नहीं लेगा। मैं मेरे जोशुआ को लेने के बिना मैं घर पे नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा जोशुआ चाहिए। बाद में मैं उठी
और मैं दौड़ रही हूँ, मैं बोल रही जोशुआ बेटा तू कहाँ है? मैं पानी में यहाँ वहाँ ये करके, बेटा देख मम्मी बुला रही है ना, आजा, किधर है तू? और मैं ऐसे बोल के जोशुआ जोशुआ ऐसे पानी में मैं चिल्ला रही हूँ, बेटा नहीं आ रहा। मैं बोली प्रभु मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे मेरा जोशुआ चाहिए, ऐसा बोल के मैं बोल रही हूँ। तभी मैंने एक आवाज़ सुना। जब मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूँ, एक आवाज़ सुना, वो आवाज़ मुझसे बात कर रही है कि आज्ञा कर। मैं बोली आज्ञा, किसे आज्ञा करूँ? फिर से मैंने आवाज़ सुना, समुद्र को आज्ञा कर। तो मैं बोला ए समुद्र, मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मेरे जोशुआ को मुझे दे। और मैं रुकी, कहाँ दिख रहा है? कहीं पे नहीं दिख रहा। तो मैं बोली देख प्रभु, मैंने आज्ञा किया, नहीं दिया। तो फिर से आवाज़ आई, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा कर। तो मैं बोली हे समुद्र, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मेरे जोशुआ को मुझे दे। और मैं देखने लगी, यहाँ वहाँ जोशुआ नहीं दिखा। मैं बोली प्रभु देख, मैं यीशु के नाम से भी आज्ञा दिया, फिर भी समुद्र ने नहीं दिया। तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात किया, तूने कितना आहिस्ता बोला, जोर से बोल, समुद्र ने सुना ही नहीं। जब मैं ये आवाज़ सुना तो मैं घुटनों के ऊपर तक का पानी के अंदर गई, और मैंने जितना मेरा आवाज़ मैं निकाल सकती हूँ उतना जोर से मैंने चिल्लाई, क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर थे ना, भीड़ तो एक तरफ थी, हम लोग तो दूसरी तरफ थे। मैं पूरा ताकत लगा के मैं बोली हे समुद्र, क्या तूने नहीं सुना? मैंने यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा दी है, मेरे जोशुआ को मुझे वापस दे। जबकि ये बात मैंने बोला, बहुत दूर मैंने देखा ये 4 उंगलियां, मेरे जोशुआ की 4 उंगली को देखा। और जैसे मैंने वो उंगली देखा, मैंने मेरी नज़र वहाँ पे टिकाए रखी, और मैंने मेरे पति को बोला सैमसन इधर आ, वो देख वहाँ पे है अपना जोशुआ, वो देख। और वो तैरते वो आ गए, बोले कहाँ कहाँ? मैंने मेरी नज़र नहीं हटाई वो हाथ से, और जहाँ पे वो हाथ दिखाई दिया था 4 उंगली, मैं बोली यहाँ पे इधर ही मैंने देखा। और मेरे पति ने सुरंग लगाई, ऐसा नीचे की तरफ गए और उन्होंने ढूंढा, हाँ बोले इधर ही है, और उनके पैर को वो लगा और उन्होंने उसको निकाला, ऐसा पैर हाथ में दोनों, और बेटे की मुंडी नीचे, हाथ में पैर, और ऐसा लेके वो बाहर आ गए। हम लोग, ना बच्चा रो रहा है, ना उसने पानी पिया है, ना उसको कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, और एकदम बच्चा सही सलामत। अभी देखो हमारे जैसे कोई अगर पानी में डूबता है, खारा पानी, समुद्र का पानी, लहरें कितनी आती है, कहाँ कहाँ लेके जाती है लहरें, लेकिन इतना दूर, इतना देर तक मेरा बच्चा परमेश्वर ने कैसे संभाले रखा, मैं आज तक समझ नहीं पा रही। ना मेरा बच्चा मुझे बोल पा रहा है, क्योंकि वो 1 साल का था, उसको तो बोलने तक को नहीं आता था ठीक से, वो ऐसा पकड़ पकड़ के खड़े रहने वाला बच्चा था। तो इतना छोटा बच्चा वो क्या बोलेगा, उसको ही नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे बच्चे को समुद्र के बीच संभाले रखा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, वो हमारे लिए वो नाम कुछ भी कर सकता है। और एक बात बोलना चाहती हूँ, ये सृष्टि है ना, वो सुनती है, यीशु की बातें सुनती है। हालेलुया। समुद्र को यीशु ने बोला शांत हो, तो शांत हो गया। हालेलुया। वो सुनता है, उसके शब्द में सामर्थ है। तो परमेश्वर ने मेरा खोया हुआ बच्चा मुझे वापस दे दिया। सचमुच प्रभु कितना भला है। अभी मैं एक मेरे दृष्टांत के बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा ना साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट किसी ने, यानी कि वो मेरे लिए अटैक था एक्चुअली, जैसे कि मैं ऐसा स्टंट हो गया साइकिल, और पूरा मेरे दोनों हाथों का ऑपरेशन हुआ। हाँ, तो 3 महीना तक बैंडेज में थे। मेरे सब जो है मेरे बच्चों ने और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल रखा। लेकिन जबकि वो मेरा ऑपरेशन हुआ 3-4 दिन के बाद पेन किलर मैं खाती थी हर रात। सब पेन किलर तो खाना ही होता है, और हमारे जो उसमें होता ही है। तो मैं पेन किलर खा के ही सोए थे हम लोग। 10 साढ़े 10 बजे कुछ मैं सोने को गई, और बिजलियाँ चमक रही थी, और बारिश भी गिर रही थी। तो मैं वो सब देख रही थी। अचानक ना क्या हो गया, मेरे हाथों का दर्द है ना आहिस्ते 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 बढ़ने लगा, और इतना बढ़ने लगा ना तो मेरा आवाज़ नहीं आ रहा, मेरा आवाज़ पूरा बंद हो गया, और मेरे हाथ है ना ऐसे बर्फ जैसे हो गए। और ऐसे मैं सोई हूँ ना, तो मैं एक उंगली हिला नहीं सकती हूँ, ऐसे मेरी हालत हो गई। और मैं किसी को पुकार नहीं सकती, कोई तो मुझे पेन किलर दो और बोल के।
कुछ आवाज़ नहीं, सिर्फ मैं रो रही हूँ। और मैं बोली परमेश्वर ये क्या हो रहा है मुझे मेरे साथ। मैं तो नहीं प्रभु, एक तो मार डाल, नहीं तो हीलिंग दे, क्योंकि ये मेरे सहन के बाहर है। परमेश्वर नहीं नहीं नहीं, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है। ऐसा बोल के मैं मन में प्रार्थना करूँ, मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है, लेकिन सिर्फ आंखों से आंसू में रो रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। और मैं बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत तो गलत हो रहा है, ऐसा मुझे लगा। और बाद में मैंने देखा, मैं वो आकाश की ओर देख रही हूँ, क्योंकि मैं जैसा हॉल में मैं मेरा बेड किया था, क्योंकि सब आते हैं तो देखने को उधर ही अच्छा, इसके लिए तो खिड़की से सब दिख रहा है। अचानक क्या हो गया ना, वो आकाश ऐसा जैसे पर्दा कैसे पिक्चर का खुलता है वैसे खुला, और मैं क्या देख रही हूँ वहाँ पे कि बगीचा है, और गत्सेमनी बाग है। वो गत्सेमनी बाग में यीशु मसीह प्रेयर करने को बैठा है, और वो जैसे कि मैं पिक्चर में देख रही हूँ वो घटना पूरी, वो परमेश्वर इतना मुझे दृष्टांत में वो दिखाया। मैं जाग रही हूँ, सोई नहीं तू, मैं जाग रही हूँ, मुझे सब दिख रहा है। हाँ, खुली आंखों से मैं देख रही हूँ आकाश में। और गत्सेमनी बाग से प्रभु गया, फिर उनको उठाया, फिर आया, फिर घुटना टेका, फिर गया, फिर उठाया, फिर आया, फिर घुटना टेका। वो उसको जो थे है ना पसीना लहू का हुआ, वो मैंने देखा। और बाद में वो सिपाही आए, फिर उन्होंने वो पतरस ने कान काटा, वो देखा। बाद में उन्होंने सिपाही ने उसने चूमा, यहूदा ने चूमा यीशु मसीह को, और बाद में वो पकड़ के लेके गए, और सब तितर बितर हो गए, सब चेले भाग गए। वो सब देख रहे। बाद में उसको लेके गए, यहाँ लेके गए, वहाँ लेके गए, वहाँ लेके गए, मारे पीटा, और सब मैं पूरा देखा, सूली तक प्रभु जा रहे, वो गुलगता पहाड़ पे चढ़ रहा है, वो सब दृष्टांत में मैं देख रही हूँ। और बाद में यीशु को गाड़ा गया, जबकि पुनरुत्थान, प्रभु पुनरुत्थित यीशु को मैंने देखा। हालेलुया। और प्रभु ने बोला देख, तेरा इतना सा दर्द हुआ तो तुझे इतना लगा, मैंने तेरे लिए क्या क्या सहन किया। हालेलुया। वो सब प्रभु ने मुझे बताया। मैं बोली प्रभु तू तो प्रभु है ना, तू तो परमेश्वर है ना, तू तो सहन करता है, मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे सहन करूँ। परमेश्वर ने बोला ये मैंने तेरे लिए क्या किया वो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें। देखो हमारे जीवन में थोड़ी तकलीफ आती है तो हमको लगता है क्या मेरे जीवन में क्या हो गया, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए क्या सहन किया, बहुत बहुत ज़्यादा सहन किया है। उसके सहन शक्ति के परे उसने हमारे लिए सहन किया, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, और जैसे वो सीन खत्म हो गया, मेरा जो पेन जो एकदम पिक पे था, आहिस्ता 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 करके पूरा हाथ मेरा अच्छा हो गया। बाद में उंगलियां हिलने लगी, और देखा मैंने, अरे मेरे हाथ तो बहुत अच्छे हो गए। दूसरे दिन मुझे डॉक्टर के पास में गई, और डॉक्टर को मेरा वो बैंडेज था ये करने का था, तो गई मैं, डॉक्टर ने हाथ खोले, ये खोला सब, और बोलते अरे तू कहाँ गई, कहाँ जाके आई, तेरे हाथ इतने ऐसे कैसे हो गए अच्छे। तो कौन से दूसरे डॉक्टर को दिखाया। मैं बोली नहीं, मेरे यीशु डॉक्टर ने ये सब किया है। हालेलुया। तो मेरे तब से लेके मैंने हाथ से फिर प्रभु से करार किया, प्रभु मेरे हाथ तेरे लिए काम करेंगे। तब से लेके आज तक मैं प्रभु के लिए काम करती हूँ, और सिर्फ प्रभु के लिए काम करना चाहती हूँ। तो ऐसा है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारी अद्भुत बातें की, और इस सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु बहुत भला है। और एक घटना बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरी कलीसिया में जो लैपटॉप है तो वो मेरे पास रहता था, उसमें तो कुछ काम मैं करती थी, तो इसके लिए वो मेरे पास ही था। तो एक दिन क्या हो गया, मेरे घर पे मेहमान आने वाले थे, और शाम के टाइम पे, और सुबह में हम लोग चर्च गए, संडे का दिन था। मेरी चर्च के बाद मेरे संडे स्कूल की मीटिंग थी, तो मुझे मीटिंग के लिए रुकना था। और हुआ क्या कि मैंने मेरे पति को बोला कि एक काम करो, तुम दोनों बच्चों को लेके तुम्हारी बाइक पे जाओ, तो मैं मेरे थोड़ा सामान लेना है, बाज़ार जाना है, चिकन लाना है, तो मैं सब लेके आऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक काम कर, एक बच्चा तू लेके आ,
बेटी को मैं लेके जाता हूँ, बेटे को तू लेके आ। ऐसा करके उन्होंने वो बेटा मेरे पास ही रखा। मैं बोली ठीक है चलो मैं लेके आऊँगी। तो मेरा मीटिंग ख़त्म हो गया। बाद में मैंने साड़ी पहनी थी उस दिन, तो वो साड़ी और फिर बाद में उस लेके गई मैं उसको बाज़ार। और जो लैपटॉप था उसमें मेरा काम था, इसके लिए मैं वो क्या किया, वो जो बैग था लैपटॉप का मेरे बेटे के पीछे लगा दिया, क्योंकि आगे को गाड़ी की इसमें मुझे बाज़ार रखना था। तो इसके लिए मैं उसके पीछे लगा दिया और उसको लेके मैं बाज़ार गई। बाज़ार से कुछ सामान खरीदा, चिकन के दुकान में गई, चिकन लिया तो वो नंबर दिया। तो तब तक और मेरा कुछ मीटिंग था, उसके थोड़े मुझे मैसेज छोड़ने थे। बच्चा बैठा है लैपटॉप का बैग लेके, तो और वो मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे स्प्राइट ले लो, स्प्राइट ले लो। मैं बोली नहीं पापा लाने वाले। नहीं नहीं बोलते तू ही लेना। ऐसे करके वो मुझे जिद करने लगा। तो मैं बोली ठीक है जा ले ले एक। तो उसने स्प्राइट का बॉटल लिया। तो मैं बोली एक काम कर बड़ा ही ले, क्योंकि मेहमान भी आने वाले शाम को। तो उसने बड़ा बॉटल लिया, वो बहुत खुश हो गया। उसने वो लैपटॉप का बैग निकाल के कुर्सी पे रख दिया, जाके स्प्राइट लेके वापस से बैठ गया। तो मेरा नंबर आया, मैं गया चिकन लिया और वो चल 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 घर पे जाना है, क्योंकि देर भी हो गई थी, मुझे जाके खाना भी बनाना है। तो ऐसे करके मैं बच्चे को वो लेके आई और वो दिन पूरा चला गया। दूसरे दिन सुबह में मैं जल्दी उठी, वो छुट्टी का दिन था, बच्चों को कुछ छुट्टी थी। तो बोली कुछ काम था मेरा लैपटॉप में, मैं तो चलो बच्चे उठने के पहले मैं कर दूँ, तो मैं पूरा दिन मैं उनके पीछे लगूंगी। ऐसा करके मैं ढूंढने लगी, तो लैपटॉप कहीं है ही नहीं घर में। तो मैं बोली अरे कहीं कहाँ रखा। तो मैं सोचने लगी लास्ट मैंने कब देखा, किधर देखा। तो मुझे याद आया, हाँ मैंने जोशुआ के पीछे दिया था बैग पे। तो मैं गई, बच्चे को उठाया हल्के से, बेटा जोशुआ तुझे मैंने कल लैपटॉप बैग दिया था ना बेटा, वो कहाँ रखा तूने, मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं बोला क्या क्या मम्मी, वो नींद में था। मैं बोले अरे लैपटॉप का बैग पूछ रही हो बेटा, किधर रखा तूने। लैपटॉप बैग, हाँ। और बोलते वो बहुत डर के उठ गया। हाँ बोलते तू मुझे स्प्राइट का बॉटल दिया ना, मैं तो बॉटल ही लेके आया। बोलते वो तो कुर्सी पे ही रख छोड़ा। हाँ, मैं तो बहुत घबरा गया। मैं बोले क्या तूने चिकन की दुकान पे रखा लैपटॉप का कल 12 बजे के बाद। मैं बोली अभी मैं क्या करूँ। तो मैं गई, मेरे पति को उठाया। मैं बोली देखो तुम अगर उसको लेके आते तो ये नहीं होता, क्योंकि मैं मेरे पीछे लगा लेती या तो मैं कैसे भी करके हैंडल। तो मैं बोली तुमने उसको भी नहीं लाया। हम दोनों थोड़ा सा हमारे बातचीत होने लगी। बोले नहीं तेरी तो मीटिंग ख़त्म नहीं होती है, इसके लिए मैंने उसको छोड़ा। ऐसा ऐसा करके हम लोग थोड़ा झगड़ा किए। बाद में बोले देखो हमें झगड़ा नहीं करना है, हम इसमें अभी झगड़ा करके तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं। मैं दोनों बच्चे भी उठ गए और बहुत हम लोग घबरा गए। तो मैंने बोला चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग चारों ने हाथ पकड़े, शांति से हम लोग ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं बैठी और मैं बच्चों को बोला जाओ तुम सो जाओ, हम लोग देखते हैं। तो मैंने पति को मैंने बोला चलो हम लोग जाएंगे अभी। हाँ बोले वहाँ जाएंगे, वहाँ पे रखा है ना खुशी पे बैग। मैं बोली नहीं नहीं हम लोग नंबर लेके आएंगे, वो मोबाइल नंबर है ना उसके दुकान के ऊपर, वो लेके आएंगे, फ़ोन करेंगे। तो बोले ठीक है। तो आए वो मेरे साथ, हम लोग गए, फ़ोन नंबर लाए और हम लोग बैठ गए। सुबह के कुछ अभी ये सब 5 बजे का टाइम, 5:30 6 बजने को आए, 5:30 पौने 6 बजे तक हम लोग नंबर लेके आए। बाद में 7 बज गए। तो मैं बोली अभी ये नंबर जो लाया है, मैंने मेरे पति को बोला संजय मैं उनको फ़ोन करती हूँ। तो बोले हाँ देख। तो मैं फ़ोन लगाई तो भाभी ने फ़ोन उठाए, जो चिकन दुकान की भाभी है उन्होंने फ़ोन उठाई। बोलिए मैं फ़ोन किया, बोला उनको कि कल हम लोग आए थे आपकी दुकान में भाभी, तो एक हमारा बैग रह गया है, लैपटॉप का बैग वहाँ पे छोड़ा है, बच्चे से रह गया, तो क्या आपने रखा है। अरे हाँ वही ना बैग, कल देर रात को आपने फ़ोन की थी, यही तो आवाज़ थी। आपने बोला ना कि मेरा लैपटॉप है संभाल के रखना, मैं कल लेने को आऊँगी, यही तो आवाज़ थी, आपने ही कल देर रात को फ़ोन की थी ना। तो मैं तो अचंभा हो गई। मैंने कहा फ़ोन की, मुझे मालूम नहीं मेरा लैपटॉप गुम गया है। मुझे सुबह में मालूम पड़ा। तो यानी कि मैं मन में बात किया ये सब, पर लेकिन मैं उसको क्या बोलूँ। बोले हाँ हाँ भाभी वही 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 मैं बोल रही हूँ। तो बोलो मैं कब आऊँ लेने के लिए लैपटॉप। तो बोली एक काम करो आज तो दुकान बंद है, लेकिन मेरा बेटा आएगा 9 बजे, आके लेके जाना। तो मैं बोली ठीक है मैं आऊँगी।
फ़ोन रखा। मैं बोली मेरे पति को, मैंने कब इसको फ़ोन किया, देखो परमेश्वर के दूत, परमेश्वर ने उसको फ़ोन किया होगा, परमेश्वर के दूत ने फ़ोन किया होगा। ज़रूर परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। हम लोग ने प्रभु को धन्यवाद दिए, दोनों ने, हमने घुटने टेके वापस से प्रभु को धन्यवाद दिए कि प्रभु तू कितना भला है हमारे लिए। क्योंकि वो जो लैपटॉप मेरे लिए बहुत ही मायने, क्योंकि वो चर्च की प्रॉपर्टी है और उसमें बहुत काम था। भले मैं चलो नया भी लेंगे, लेकिन उसका काम, उसमें जो काम है वो मैं नहीं कर पाऊँगी वापस से, ऐसा वो लैपटॉप है। तो मैं गई 9 बजे, तो उसका बेटा था, उसने मुझे देखा, तो मैं बोला हाँ भाभी बोलो। अरे मैं वो लैपटॉप लेने को आई हूँ। तो उसने मुझे देखा और बोला भाभी आप आइए इसलिए मैं दे रहा हूँ, अगर दूसरा कोई होता ना तो मैं नहीं देता, क्योंकि मुझे लैपटॉप की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं नहीं देता। लेकिन मैं बोली देखो वो मेरा नहीं है, मेरे खुदा का है, ये प्रभु की प्रॉपर्टी है, ये मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। तो परमेश्वर ने मुझे जो खोया हुआ था मुझे वापस से मिला के दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। वही मेरा बच्चा जबकि 5 साल का हो गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ होने वाला है, ऐसा परमेश्वर की आत्मा जैसे कि मुझे चला रही है, और मुझे ऐसा लग क्या होने वाला है आज, कुछ तो होने वाला है। मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे के आ गया 10 बजे घर पे, मैंने उसको कुछ खिलाया पिलाया नाश्ता, और बाद में मेरा बच्चा बोल रहा है, वही मेरे जोशुआ बोल रहा है कि मम्मा मुझे ना मेरे घर के पीछे एक तालाब है, तो उसमें वो गल डालना है, गल डालना है। मैं बोली अरे गल क्या डालता है, पानी बहुत भरा हुआ है, बारिश के दिन गए थे, और क्या पता वो बोल रहे बाद में। तो मैं लेके गई उसको, किनारे पे बिठाया, थोड़ा सा ऐसा खेलने को, मैं उधर ही आगे पीछे हूँ उसके। और हुआ क्या कि वो बाद में बोलते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे फूल चाहिए। बोले अरे तू लड़की है, फूल चाहिए? नहीं नहीं फूल चाहिए। तो मैं ऐसा करके उसको फूल देने के लिए किधर गई। तो जैसे मैं थोड़ा हमारे बहन के घर पे मैं गई, वहाँ पे फूल का ये था तो लेने के लिए, और मेरा बच्चा कैसे गया पीछे से, और वो तालाब में गिर गया। और मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं घर में आई थी, मुझे भी मेरी बहन के घर जाना था, तो इसके लिए मैं कुछ काम करने घर पे आई, बस 1 मिनट का ये हो गया, बच्चा तालाब। और जब वो मुझे पुकार रहे मम्मी मम्मी बोल के, तो मैं बोली कहा अरे ये तो मेरी जोशुआ क्या हो जाए, गई देखती हूँ तो पूरा गीला होके वो बाहर आ गया। मैं बोली अरे इतना पानी पूरा सर से पाँव तक तो गीला कैसे हो गया, पानी सब नहीं। बोला मैं ना ऐसा इसमें गिरा था तालाब में, मैं बाहर आ गया। मैं बोली क्या अंदर इतना भरे हुए तालाब में कैसे बाहर आया? तो बोलते नहीं मैं ऐसा, वो तभी 5 साल का, फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो बोल सकता है वो तभी, वो मुझे इतना ही बोल रहा है कि मैं तालाब में गिरा, मैं पानी में गिरा, फिर मेरे ऐसे दीवार को पैर लगाया, मैं नीचे गया, तो मैं ऐसे सोया था और मैं आ गया बाहर। लेकिन देखो वहाँ पे कोई है ही नहीं, पूरा तालाब भरा हुआ है पानी से, 5 पुरुष नीचे, इतना पानी है वहाँ पे, लेकिन कैसे आया बाहर उसको नहीं मालूम। देखो हम लोग ऐसा आ सकते हैं क्या? पानी में सोया हुआ नहीं आ सकते, लेकिन प्रभु ने उसे डूबो नहीं दिया। तो मैं जबकि ये इंसिडेंस हुआ उसके साथ, तो मैंने बोला प्रभु कैसे तू उसको बचाता है, कैसे? क्योंकि उसके जन्मदिन के दिन भी उसका गवाही था कि मैं लेट गई डिलीवरी के लिए, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहा। मेरे साथ एक दूसरी औरत आई थी, तो उसका बच्चा मर गया, उसकी माँ ने तो तुरंत लाया उसको, फिर भी मर गया। मैं तो कितना घंटा लेट गई डिलीवरी के लिए, फिर भी मेरा ये जोशुआ मरा नहीं, प्रभु ने बचा। तो मैं बोली प्रभु तू उसको बार बार डूबने से मरने से बचाता है, प्रभु से तू कितना भला है। तो प्रभु ने एक बात बोला मुझसे, बोले उसका नाम जोशुआ है, जोशुआ का नाम है यहोवा मेरा उद्धार करना। अगर मैं उसको नहीं बचाऊँ तो मेरे नाम की बदनामी होगी। तो प्रभु ने उसको हमेशा बचाया। हालेलुया। और एक मैं गवाही देना चाहती हूँ, जबकि मेरे आंगन में कुछ पेड़ मैंने लगाए बाग बगीचे में, तो उसमें एक नींबू का पेड़ था, तो वो 8 साल हो गए उसको नींबू नहीं आ रहे, तो मुझे लगा वो पपनस होगा और दूसरा कुछ होगा। तो मेरे आदमी बोलते हैं कि जब अभी वो, जैसे मैंने बोला कि वो सऊदी में थे काम के लिए, तो हर साल वो आते थे घर पे, तो हर साल देखते इसको पेड़ को फल नहीं आया। तो एक दिन मुझे बोले अभी बहुत साल हो गया, 7 साल हो गया इसको, मैं अभी इसको काटूंगा। तो बोले नहीं 1 साल दे दो उसको, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी तो आ जाएगा फल। तो 8वें साल जब वो वापस आए तो बोले अरे इसको तो फल नहीं आया, अभी देख अभी अगर इस पेड़ ने फल नहीं दिया
तो तू बाजार जाएगी, आएगी तो तुझे पेड़ नहीं दिखेगा। तो ऐसा मुझे बोला। और वो बाद में थोड़े दिनों के बाद वो चले गए। जैसे वो चले गए मैं टेरेस पे गई, क्योंकि वो उसकी डाली टेरेस पे आती थी। तो मैंने बोला कि अगर मैं वो पेड़ के सामने खड़ी रह के प्रार्थना करूंगी तो देखने अगर किसी ने देखा बोलेगे पेड़ को पूजा कर रही है ना। इसके लिए मैं टेरेस पे गई और वो पत्ते जो थे हाथ में लिए और मैंने पेड़ से बात किया। मैं बोली, हे नींबू का पेड़, क्या हो गया तुझे? देख सारे जन पेड़ फल दे रहे और तुझे क्या हो गया? तू क्यों नहीं दे रहा? देख तेरा मालिक तुझे काट डालेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मैं यीशु के नाम से तुझे आशीष देती हूँ, तू फूल फल और बढ़, बोल के मैं वो पेड़ को आशीष दिया। 4 दिन नहीं हो गए, हालेलुया। और उस पेड़ को मैंने फूल देखा और फल देखा। तुमने नींबू देखा होगा, इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। हाँ, लेकिन मेरा नींबू, मौसम्बी मालूम है? मौसम्बी इतना बड़ा, अगर मौसम्बी उसके सामने रखेंगे ना तो वो छोटी दिखेगी, इतना बड़ा नींबू आता था उसको। हालेलुया, इतना बड़ा। एक ही नींबू से तुम पूरा फैमिली शरबत बना। तो इतना उस प्रभु ने उस पेड़ को आशीष दिया। प्रभु प्रार्थना सुनता है, हालेलुया। और निसर्ग भी हमारा सुनता है, हालेलुया। प्रभु बहुत भला है। अभी क्या हुआ, कुछ दिनों बाद, जैसे कि मैंने बोला मेरा बेटा छोटा था और वो नहीं, उसके पहले ये गवाही बोलती हूँ कि क्या हो गया, वो जो मेरा तालाब है उसके बारिश में बहुत तूफान आया एक दिन और 2 बड़े बड़े पेड़ उसमें गिर गए हवा से, क्योंकि वो एकदम किनारे थे तो गिर गए अंदर। तो भरे तालाब में जबकि पेड़ गिर गया तो सब पत्ते कुछ खराब हो गए, मछली मर गई, सब तैर रही और बहुत गंदा बास आने लगा और पानी पूरा कलर ही चेंज हो गया पानी का। तो मैं बोली, मैं म्यूनसिपालिटी में गई, अर्जी दी आरोग्य खाते के कि तुम ये करो, मेरे आओ उधर वो पेड़ निकालो। बोले ये भरे हुए पानी में कोई नहीं उतरता है, बहुत पैसा लगता है उसको। तो मैं बोले अभी मैं क्या करूँ, गाँव वाले भी कोई नहीं जैसे कि हेल्प करना चाहिए, नहीं हुआ। और मैं उसके सामने रहती तो सब बास मुझे आता है। मैं बोली इसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाएंगे। मैं बोली प्रभु मैं क्या करूँ, मैं तो प्रार्थना की, मैं घुटने टेके, मैं बोली प्रभु तू बोल मैं क्या करूँ। तो प्रभु ने बोला सच्चे में जो मूसा ने किया ना वो कर। मैं बोली प्रभु मूसा ने क्या किया? तो फिर प्रभु ने मुझे याद दिलाया, मारा की जगह में जबकि पानी कड़वा था तो उसने एक पेड़ की डाली ली और उसमें डाली और पानी मीठा हो गया। मैं बोले हाँ, अरे मूसा ने तो किया, लेकिन बोले मूसा था ना परमेश्वर, मैं मूसा थोड़ी हूँ, तो मैं किस पेड़ की डाली लूँ, क्योंकि मेरे बगीचे में तो बहुत सारे पेड़ है, तो मैं किसकी डाली? तो प्रभु ने कहा नींबू का पेड़, नींबू का पेड़। तो मैं गई, नींबू का पेड़ का डाली तोड़ा, एक ऐसा बड़ा डाली तोड़ा और दोपहर के टाइम में मैं गई और मैं तालाब के किनारे खड़ी रह गई और मैं बोली देख प्रभु जो मूसा ने किया था मैं वो कर रही हूँ, हालेलुया। मैं ये डाली, ये पानी में डालूंगी और ये पानी मीठा हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ परमेश्वर, बोल के मैं प्रार्थना की। यीशु के नाम से वो डाली मैंने पानी में फेंक दी, हालेलुया। 2-3 दिन नहीं हो गए मेरे प्रियो, मैं बोलती हूँ सचमुच हमारा प्रभु जो मूसा के ज़माने में है वो आज भी है, जिंदा है, वो युगानुयुग जिंदा है, वो कल आज और युगानुयुग सदा के लिए जिंदा है और हमारे लिए कार्य करता है। और वो पानी इतना अच्छा हो गया, एकदम साफ हो गया, मछली खेलते हुए में नजर आ रहा है, पेड़ है गिरा हुआ वैसे ही है लेकिन पानी एकदम अच्छा हो गया और मछली तैर रही है बहुत, और बास सब निकल गया, हालेलुया। वो डाली ने परमेश्वर के यीशु के नाम में जो भी डाला था वो परमेश्वर ने काम किया, हालेलुया। अद्भुत गवाही परमेश्वर ने मुझे दी, हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, मेरा बच्चा टेरेस पे खेल रहा था और उसको मैंने एक नया फुटबॉल लाया था। हाँ, मेरी तब भी हालत बहुत इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, लेकिन बच्चा है, गांव में कोई बच्चे दूसरे खेलने वाले थे नहीं, वो अकेला ही खेलता था। तो मैं फुटबॉल चाहिए मम्मा, लेके आ, मैं लेके आई। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा आंगन नहीं है बहुत बड़ा, या तो मैदान नहीं है आसपास, तो वो टेरेस पे खेल रहा था। खेलते खेलते वो जैसे कि ग्राउंड पे खेल रहा है, उसने इतना फुटबॉल मारा तो वो गया तालाब में और इतना दूर गया, हाँ फुटबॉल उठ के बहुत, हाँ एकदम गहरे पानी में गया। अभी वो पानी बहुत भरा हुआ है,
जुलाई अगस्त का महीना है, तालाब पूरा भरा है और कौन जाएगा इतने बड़े पानी में। और मेरे आदमी तो यहाँ पे थे नहीं, वो बाहर थे, तो कौन तैरेगा वहाँ, कौन लेके। मैं बहुत गाँव में जो बच्चे रहते जो तैरना जानते, मैं बोली मैं पैसे दूंगी तुमको, तुम बोलो उतने में पैसे दूंगी, लेकिन वो तैर के जाके वो फुटबॉल लेके आओ। तो बोले नहीं नहीं माँ आंटी हम लोग नहीं जाएंगे, डर लगता है पानी। मैं बोली कोई बात नहीं। तो अभी क्या करूँ मैं, क्या करूँ। मेरा बच्चा तो बोल रहा है मामा फुटबॉल दे, एक तो वो ला के दे नहीं तो नया ला के दे। मैं बोली नया तो नहीं मिलेगा लेकिन उसका कोशिश करती हूँ। तो तालाब की उस तरफ एक फैमिली रहती है, उनको मैंने बोला कि थोड़ा वो ऐसा उड़ाओ, तो उन्होंने उड़ाया, लेकिन तालाब के बीचों बीच तक आया, उसके आगे नहीं, वापस से वो चला गया हवा से। तो मेरे बेटे का एग्ज़ाम था ड्राइंग का, तो उसने बोला मम्मी अभी मैं ड्राइंग का एग्ज़ाम को जाता हूँ, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा तो मुझे फुटबॉल चाहिए, एक तो नया ला के दे नहीं तो वो ला के दे। तो मैं बोली ठीक है बेटा, प्रभु के अनुग्रह से तुझे मिलेगा, कोई बात नहीं। अभी वो गया एग्ज़ाम को, मैं छोड़ के तो आ गई उसको, लेकिन मैं प्रार्थना की, मैं बोली प्रभु अभी वो फुटबॉल कैसे आएगा यहाँ, मुझे नहीं मालूम। तो वो मुझे वापस से परमेश्वर ने याद दिला कि यीशु के नाम से कुछ भी हो सकता है। देखो आज भी हमारा प्रभु कुछ भी हमारे लिए कितना भला है वो। तो प्रभु ने बोला जाके वो मछली से बात कर, मछली कौन लाके देगा बोला ना, तो प्रभु की आत्मा बात करे मछली लाके देगी, जब मछली से बात कर। हाँ तो मैं बोली मछली से बात करूँ, हाँ तो बोले वो परमेश्वर ने मुझे वो इंसिडेंस याद दिलाया। योना के टाइम पे प्रभु ने आज्ञा दिया तो मछली ने गया और उसको निगल लिया योना को, है ना, और बाद में लाके किनारे पे भी डाल दिया। और एक गवाही है, यीशु को टैक्स भरना था, बोला जा लेके आओ, है ना, मछली आएगी उसके मुंह में नाना रहेगा, जाके अपना तेरा मेरा टैक्स भर दे, पतरस को बोला। तो वो मुझे प्रभु ने याद दिला, वो मछली सुन सकती थी, ये मछली नहीं सुनेगी। मैं बोली हाँ प्रभु सुन सकती है। तो मैं गई किनारे पे खड़ी रहेगी, देख रही हूँ यहाँ वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मैं बात करूँगी तो कोई बोलेगा पागल हो गई औरत। तो इसके लिए मैं गई, मैं बोली मछली मैं तुझे आगे देती हूँ, मेरा जोशुआ का बॉल नहीं ना, इस तरफ ला के दे। हाँ तो मैं आई, दरवाजे पे पिछली खड़ी हो गई, अभी बॉल आएगा ना, तो लेकिन नहीं आया, वो वहाँ पे ही है। मैं बोली प्रभु देख नहीं लाया। तो वही जैसे प्रभु ने बोला था, उसने सुना ही नहीं, तो जोर से बोल, मछली ने सुना ही नहीं। मैं वापस गई, खड़ी रही किनारे, बोली हे मछली तूने सुना नहीं, मैंने यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा दिया है, मेरे जोशुआ का बॉल इस तरफ लेके आओ। और मैं घर पे आ गई, और जब मैं घर पे आई तो देखा बॉल नहीं आया। लेकिन मैं 4 बजे मेरे बच्चे को लेने को वो ड्राइंग एग्जाम को गया था, मैं उसको लेके आई घर पे, चाय बनाई, हम लोग चाय वगैरह पिए, और पिछले दरवाजे पे मैं चाय पीते खड़ी हूँ, और मैं देख रही हूँ कि तालाब के उस किनारे से बॉल ऐसा आ रहा है आगे। और जब मैं देखा अरे ये बॉल ऐसा चल रहा है, टू ऐसा चल रहा है, तो मैंने मेरे बच्चे को बुलाया मैंने मेरे बच्चे को बुलाया, बोला जोशुआ इधर आ, जल्दी इधर आ, तेरा बॉल ला रहा है, वो मछली ला रहा है। और वो आया, क्या मछली? बोले हाँ। हम लोग गए, किनारे खड़े रहे, मैंने लिटरली देखा ऐसा बॉल आ रहा है। जैसे आया मैं बोली उठा, मेरे बच्चे ने खुद उठाया। मछली लोगों ने वहाँ से जैसे पानी में वो पेड़ गिरा था, उससे यहाँ से घुमा के इस किनारे पे लाया, बॉल उठा लिया। ऐसा हमारा परमेश्वर बहुत भला है, उसने वो आज भी हमारे से बात करता है। हमें सुनने वाले कान चाहिए, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बात करता है, वो जिंदा खुदा है। जो उस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए वो उनके दूतों का बाड़ा वो रखता है। एक मैं घटना बताना चाहूँगी, ऐसे बहुत सारी घटनाएं, लेकिन उसमें से 1-2 मैं बताना चाहूँगी कि एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, और मैं घर यानी कि हमारे वसई में मैं एक जगह पे मैं काम करती थी, तो मैं साइकिल से जा रही थी। तो एक ऐसा रास्ता था कि
उसके दोनों तरफ से बहुत पेड़ होते हैं, तो बीच में से एक रास्ता था, वो शॉर्टकट था, इसके लिए मैं उधर से जा रही थी। तो हुआ क्या कि तब उपवास प्रार्थना रहती हमारे चर्च में सैटरडे की, तो उपवास प्रार्थना अटेंड करके मैं दोपहर को ऑफिस जाती थी हाफ डे के लिए, सिर्फ सैटरडे। तो ऐसा मैं आराधना करते करते गाने गाते गाते मैं साइकिल से बहुत अच्छे से जा रही थी, और अचानक क्या हुआ ना, मुझे मेरी जो साइकिल के जो पीछे का मरगड़ है उसमें ऐसा हिला और ठप करके बहुत जोर से आवाज़ आई, और मैं बोली अरे बाप रे क्या गिरा। मुझे लगा कि पेड़ की डाली गिर गई होगी मेरे साइकिल को लग के, और मैंने पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा अजगर था। अजगर पूरा, उसने वो जो रोड था पूरा भर गया, इतना झाड़ा और इतना बड़ा। तो मैं उसको देखा तो मैं बहुत डर गई और मेरे पैर ऐसे हिलने लगे। वैसे मैं पैडल मार के भगाई और मैं दूर जाके देखा तो पूरा रास्ता उसने किया। देखो थोड़ा सा, अगर एक मिनट एक सेकंड में कितना टाइम लगता, अगर मैं थोड़ा पीछे रहती तो मेरे पूरा बदन पे आता, शायद मैं बेहोश हो जाती और मुझे निगल लेता। लेकिन प्रभु हमें हर संकट से बचाता है। और एक घटना बताना चाहूँगी कि बारिश के दिन थे और मैं कुछ सामान लेने के लिए दुकान पे गई थी, और वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी जो साइकिल थी वो उसको पेंडल ये स्टैंड थोड़ा सा लूज था, इसके लिए मैं सोचा कि क्या करूं। मैं लगाया उसको, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर, इधर नहीं वहाँ पे लगा। ऐसा मुझे जैसे कि कोई बात कर रहा है, मैं बोले नहीं यहाँ पे ठीक है, नहीं नहीं तू वहाँ पे लगा। ऐसा मन में कोई बात कर रहा है, प्रभु की आत्मा शायद बात कर रही है। तो मैं गई और वो साइकिल थोड़ा मैं आगे लेके गई और उधर बस स्टैंड लगे रहे, यहाँ से बिजली गिरी और इतना वो वायर बियर सब नीचे, और इतना बड़ा स्फोट हो गया, इतनी बड़ी आवाज़ आ गई। और इमली का जो पेड़ था उसकी डाली मालूम है इतनी झाड़ी, लेकिन जोर से गिरी। अगर प्रभु ने मुझे यहाँ से वहाँ नहीं लेके जाता तो वो मुझ पे आ जाती। और बारिश के दिन थे, जैसे मैंने बोला, मैंने रेनकोट भी पहना था, मैं गीली भी थी, तो बिजली का वो खंबा और वो बिजली और वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन जिन्होंने भी देखा तो उन्होंने बोला कि अरे क्या बाल बाल बच गए। मैं बोले मैं बची नहीं, मैं बचाई गई, परमेश्वर ने मुझे बचाया। मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, तो जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर हमें बचाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत दिनों से ये जो मेरी सारी गवाहियाँ है वो मैं बताना चाहती थी, और मैं अनेक जो ऐसे स्थिति से जाते हैं उनके लिए विश्वास में बढ़ने के लिए मैं मेरी गवाहियाँ सुनाना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ सोर्स नहीं मिल रहा था। तो मैं प्रार्थना कर रही थी इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर तू मुझे अगर तेरी इच्छा है तो मेरे लिए मार्ग को खोल। और जैसे मुझे मालूम पड़ा रोशनी प्रोडक्शन के बारे में, तो मैंने ब्रदर को फ़ोन किया और वो तुरंत कल ही फ़ोन किया और आज तुरंत वो आ गए और उन्होंने मेरी गवाही को बताने के लिए परमेश्वर ने उनको भी अनुग्रह किया और मुझे भी एक अच्छा मौका दिया गवाही सुनाने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रोशनी प्रोडक्शन के लिए। यदि आपके जीवन में भी गवाहियाँ है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, या तो जो अभी विश्वास में नहीं आए उनको विश्वास में लाने के लिए, और जो विश्वासी है उनका विश्वास और अधिक होने के लिए, अगर आप भी आपकी गवाही शेयर करना चाहती है तो आपका ये स्क्रीन के नीचे एक नंबर आएगा, उस पर कॉल करके आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं।